एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज मिसिंग यू। कौन जो है वो आपको मिस कर रहा है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके के उनके थॉट्स हैं आपके बारे में। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं और बाकी चीजों को जो है अपनी जिंदगी में रेजोनेट कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप जो है कंटेंट को एंजॉय कर पाए। तो पहला कार्ड ही डेविल आया है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं, कोडिपेंडेंस वाला सिचुएशन रही होगी, बाद में देखती हूँ कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा द स्टार, जस्टिस, इक्वेरियस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ज़्यादातर केसेस में ये जो है आपके एक्स पार्टनर रहे हैं या जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, एक बर्डन या कह सकते हैं गिल्ट को कैरी कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये कहना होता है कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे बारे में गिल्ट कैरी कर रहा है। तो मैं उसमें यही कहना चाहूँगी, ये आपका परसेप्शन है, आपका सोचने का नज़रिया है कि कोई गिल्टफुल है या नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गिल्ट होगी तो दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा या मेरे सामने जो है ये इंसान रोएगा। ज़रूरी नहीं होता है। ये सिचुएशन या साइकोलॉजी हर एक इंसान की अलग-अलग होती है। तो जो एनर्जीज़ बताती हैं वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। और ज़्यादातर केसेस में जो है इस इंसान को गिल्ट है। एक बैगेज लेकर चलना, जिस तरीके से एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि कोई इंसान जो है वो कहीं रास्ते पर चल रहा है और उसकी पीठ के ऊपर बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाए तो उसका पेन जो है वो उसी को दिखेगा। जरूरी नहीं है कि ये जो है आपको उसकी शक्ल पे दिखे ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। कई बार लोगों का कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होता है या लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता या मुझे जो है ऐसा नहीं लगता और आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, एनर्जीज़ झूठ नहीं बोलती हैं। इंसान जो है वो हमेशा अपने आप को एक इल्यूज़न में रखता है। थोड़ा-सा डाइवर्टिंग वो हो रहा है कि इंसान जो है वो अपने आप को इल्यूज़न में रखता है कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होगा। ये हमारा दिमाग ही है, अच्छा भी बताता है, बुरा भी बताता है। तो हम ये नहीं कह सकते एग्ज़ैक्टली कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। बस इतना सा ही मुझे कहना था। ये पर्सन आपके एक्स पार्टनर रहे हैं। आगे भी कार्ड्स देख लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। अभी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, समझ तो मुझे आ गया है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो है ये आपके एक्स पार्टनर है ज़्यादातर केसेस में, और ये जो है या आपका डिवोर्स भी हो चुका होगा। कुछ सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है अब हार्मनी चाहते हैं। स्टार का कार्ड आया है, हीलिंग चाहते हैं, अपनी भी हीलिंग चाहते हैं, आपकी भी हीलिंग चाहते हैं। वो ये समझ गए हैं कि उन्होंने काफ़ी बुरा बर्ताव आपके साथ किया है। एक इमेच्योर एनर्जी है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है। हालांकि उन्होंने कोशिश करी होगी लेकिन उसके बावजूद उनके एक्शंस और शब्दों में बड़ा डिफरेंस रहा होगा। बोलते कुछ होंगे, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कि वो माफ़ी तो मांग लेते हैं कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है, जो भी जेंडर हो। लेकिन फिर से वही गलती करना, फिर से वही गलती करना और उसको जो है चेंज नहीं करना। तो ये चीज़ जो है वो मैनिपुलेशन, मैजिशियन का कार्ड है, मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है। आपको कह तो दिया कि ये जो है मैं नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन फिर से जो है वो रिपीटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फेड अप हुए होंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये इंसान जो है काफ़ी इनकी सेक्सुअलाइजेशन वाली एनर्जी रही है। तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से इनकी जो मानसिक मैं गलत शब्द नहीं यूज़ करना चाहूँगी, लेकिन जो इनका परसेप्शन है अबाउट लव, अबाउट फैमिली, अबाउट जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स, वो काफ़ी हद तक जो है वो पैशन से ही रिलेटेड है। जबकि पैशन जो है वो सिर्फ़ एक सिंगल 1% पार्ट होता है लाइफ का या रिलेशनशिप का। अगर आप किसी की केयर ही नहीं करते हो, आप सही से बिहेवियर ही नहीं करते हो, वो आपके साथ जो है वो कह सकते हैं कि इंटीमेट नहीं होगा।
और ये रिलेशनशिप जो मैरिज भी हो जाती है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, मैरिज भी हो जाती है, ये उस पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, खासकर ये वाइफ के साथ ज़्यादा होता है, थोड़ा सा रिवीलिंग चीज़ है कि मतलब सोसाइटी का पर्सपेक्टिव मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है यही एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? कि आपको वाइफ मिल गई है तो आप जो है सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर उसके साथ जो है आप इंटीमेट हो रहे हो और आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर फीलिंग्स शेयर कर रहे हो तो सिर्फ इंटीमेट लेवल पे कर रहे हो और उसे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। केयर करनी पड़ती है, थॉटफुल प्रोसेस रखने पड़ते हैं, उसकी जो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। ये नहीं कि आज जो है रात में तो आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, सुबह तक जो है वो आप उसे एज ए स्लेव यूज करने लग गए हो या एज ए गुलाम यूज करने लग गए हो। आपका बिहेवियर बहुत कुछ बताता है। तो इस तरीके की गलतियां इस इंसान ने करी हैं। एक्स पार्टनर भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ज़्यादातर केसेस में ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, क्योंकि सबके डिवोर्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिवोर्स वाला भी कोई ना कोई पर्सन होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? और अगर नहीं हुआ है डिवोर्स तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करी होगी, झूठ सच बोलना, ऐसे जताना, जैसे मैंने कहा कि अपोलोजाइज तो कर लिया कि भाई माफ़ कर दे मुझे, और उसके बाद आपने मौका दिया फिर से वही चीज़ करना, या फिर जो है बाहर भी जो है दूसरी औरतों पे नज़र रखना, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तभी मैं ऐसा बोल रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो यही चीज़ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, आपको अपनी सिचुएशन पता होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो भी जो है ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा, दूसरी लड़कियों पे या इवन बॉयज पे भी या मेन पे भी जो है वो ऐसा हो सकता है। कोई जेंडर मैं किसी को स्पेसिफिकेशन या प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ कि गर्ल्स ही ऐसा करते हैं या बॉयज ही ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में हर तरीके के इंसान मिलते हैं, तो उसी तरीके की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के साथ फ्लर्टिंग करना या फिर जो है किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा होगा। अगर आपकी शादी हुई थी, जो कि ज्यादातर केसेस में नहीं हुई होगी, तो अच्छी बात है। थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली एनर्जी यहाँ पर है और आपको पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, लॉयल्टी नहीं रखी है। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा जैसे मैंने कहा कि पहले जो थे वो इसी तरीके के थे कि प्लेयर एनर्जी वाली सिचुएशन है कि भाई इसके पास भी चले गए, इसके पास भी चले गए। तो जो वो मैंने कहा कि उनकी जो मेंटालिटी है, जो साइकोलॉजी है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअलाइजेशन करना रिलेशनशिप को, और उसी से जो है वो सोचते हैं कि यही लव है, बट ऐसा होता नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इस वाली सिचुएशन में ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और अभी भी जो है, अभी तक उन्होंने अपने आप में सुधार नहीं आया है। वो चाहते ज़रूर है कि हार्मनी हो जाए, पीसफुल सिचुएशन हो जाए। अगर आप घर जो है वो छोड़कर बैठे हो, डिवोर्स नहीं भी हुआ है, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप उनका घर छोड़कर अपने घर पर आ गए हो, या अपना जो है वो इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हो, तो भी वो चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाओ। इस तरीके की एनर्जी है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई। ज़्यादातर अगर आपसे ये सिचुएशन या रीडिंग रेजोनेट ना करे तो कोई और देख लेना, ठीक है? मैं और बनाती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। और लास्ट में आ रहा है डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ को क्रिएट किया है, और सही किया है कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कि आपने जो है आप उनकी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे हो कि भई आज ये काम कर दिया, फिर माफ़ी माँग ली, परसों वही काम हो रहा है। जैसे आई थिंक वो मूवी थी, आलिया भट्ट की थी डार्लिंग मूवी, कि उसमें जो है वो यही करता था कि आज जो है वो रात में मतलब मारपीट कर ली और सुबह जो है मना लिया। तो वो वाली एनर्जी मत करना, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है? तो आप अपनी बाउंड्री में चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। कोई ऐसा इंसान नहीं कि कभी आ गया, कभी नहीं आया। कोई इमैच्योर एनर्जी नहीं चाहिए। आप एक एम्परर को जो है वो एरीज़ एनर्जी है, आप एक एम्परर को डिज़र्व करते हो जो आपका इक्वल मैच है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वोगो एनर्जी है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और के पास जाना चाहते हो। तो ब्रेकअप हो चुका है, आप किसी और के पास मूव ऑन हो रहे हो, धीरे-धीरे हो रहे हो, लेकिन मूव ऑन काफ़ी हद तक हो चुके हो। और नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, किसी इंसान ने आपको बिट्रे किया है किसी और इंसान के लिए।
तो ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, चीज़ें ज़्यादातर केसेस में ख़त्म हो चुकी है। देखो वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, सिचुएशन जो है वो ख़त्म हुई है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इम्पल्सिव सिचुएशन है, आप अपने फ्यूचर पे जो है वो फोकस कर रहे हो। और लास्ट में देख लेती हूँ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी फील हुई होगी, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन रहे हो। आप इस समय सिंगल हो और ये चीज़ सोच रहे हो कि मुझे जो है, जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, वो वाली एनर्जी में आप जाना चाहते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं द टावर। ठीक है, सारी सिचुएशन है जो वो मैंने अभी तक बताई है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स या एम्परर जो है वो डिजर्व करते हो, जो आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉयल्टी को हमेशा रखेगा। आंसर ये है कि आपको कौन मिस कर रहा है, आपके एक्स पार्टनर या जो है जिसके आपके एक्स लवर जो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे देख लेती हूँ मैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन मैं फिर भी यही एडवाइस करूंगी कि आप एक्शंस पे ध्यान देना कि ये इंसान पे विश्वास करने लायक है नहीं है, क्योंकि बार बार चांसेस देना जो है वो आपके लिए भी गलत साबित हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वॉज फीलिंग एट टाइम। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन सच्चाई जो है वो उन्होंने नहीं बोली होगी, झूठ सच बोला होगा और वो अब समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा, आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। अब जो है वो बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा, नॉट नेवर बट नॉट नाउ। नेक्स्ट आ रहा, दिस इजंट ओवर बिटवीन अस, आई एम कमिंग बैक फॉर यू, वो आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा, हैप्पीनेस इज नॉट अ बिट्रेयल ऑफ मी, तो हैप्पीनेस चाहते हैं लेकिन जैसे धोखा दिया है तो फिर क्या हैप्पीनेस मिलेगी, क्या ही कहूँ। देख लेते हैं, दो आए हैं। आई एम नॉट ओवर माई एक्स। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा देख लो सामने ही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये पर्सन अपने एक्स से जो है ओवरकम नहीं कर पाए, तो जो भी आपकी सिचुएशन रही हो वो आपको भी एंटरटेन कर रहे हैं और अपने एक्स को भी एंटरटेन कर रहे थे। अब आप सोच लो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ रहा, आई मिस यू मोर देन आई हैव बीन शोइंग। ओके, नेक्स्ट आ रहा, आई मिस टॉकिंग टू यू, आपको वो मिस करते हैं, आपसे बातचीत करना। नेक्स्ट आ रहा है, लॉस, ग्रीफ, रिग्रेट, डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अगर ये ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, अगर ये मैन है, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादातर मैं मैन इसलिए कहती हूँ क्योंकि यूजुअली अभी भी जो है वुमेन जो है वो इस तरीके की चीज़ों में अभी भी नहीं है, मेजॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा, आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन्स, कार्मिक डेप्थ, तो इनको जो है इनका कर्मा मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, आई डू लव यू जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। नेक्स्ट आ रहा है, आई कांट फाइंड द वर्ड्स फॉर माई फीलिंग्स, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी है, इससे बच के ही रहना। नेक्स्ट आ रहा है, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। और नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। तो इस तरीके की एनर्जी। और लास्ट में देख लेती हूँ, आई अबैंडन पीपल टू मेक माई सेल्फ फील इम्पोर्टेंट, तो इस तरीके का इंसान है कि लोगों को छोड़ता है इसलिए कि कोई अपनी इंपॉर्टेंस रख सके। तो एक साइकोलॉजिकल, मैं कोई मतलब गलत शब्द नहीं यूज करना चाहूंगी, बट ये सोशियोपैथ है। ठीक है, अगर आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ी हो या इस तरीके की चीज हो, ऊपर से कुछ और दिखाएगा, अंदर से कुछ और है, तो ये इस इंसान से थोड़ा बच के ही रहना। ठीक है, बस देख ली है रीडिंग, अच्छी बात है, और उस चीज को अपनी जिंदगी में आने मत देना। इस इंसान को बहुत खराब सी एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो पहला आ रहा है कैक्टस। ओके, आप थोड़ा लोनली फील करते हो, आपको बुरा लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ अच्छा किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया। बट स्टिल मैं यही कहूंगी कि आप जो है एक नार्सिसिस्ट या सोशियोपैथ से बचें। अगर आपको नहीं पता है कि नार्सिसिस्ट या सोशियोपैथ क्या होता है, तो आप जो है इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं और बहुत सारा जो है कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी जो मैं रीडिंग में कभी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट थोड़ा लंबा टॉपिक होता है इसलिए टाइम लग जाता है। नेक्स्ट आ रहा है, लियो की एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, डायमंड है, तो आपके लिए जो आपकी यूनिक शाइन है वो उन्हें मालूम है, आपकी जो वर्थ है वो भी उन्हें मालूम है, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है। इसकी आदत ही ऐसी है। लड़के की ही मैं बात करूंगी क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां इस तरीके का बिहेव नहीं करती हैं कि वो थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में टिके। लड़के करते हैं और
अब कोई जो मेल व्यूअर देख रहे होंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके लिए मैं कह रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बट आपको भी पता है कि सोसाइटी में क्या होता है क्या नहीं होता, बस इतना ही कहना था मुझे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम करो जो आप डिजर्व करते हो, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स डिजर्व करते हो, जो आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट और लॉयल्टी दे सके, तो आप उसके पास जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बटरफ्लाई का चार्म आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जिसमें आप अपनी पावर में हो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। देख लेते हैं उनकी तरफ से सॉन्ग, मेरी जान गंगूबाई काठड़ वाला। नेक्स्ट आ रहा है मस्त मगन, टू स्टेट्स। नेक्स्ट आ रहा है चुपके से, साथिया मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है तू मेरा हो गया है। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको सुनते हैं या आपको सुनते हुए जो है आपको एज्यूम करते हैं, तो इस तरीके की भी एनर्जी है। मिस ये आपको करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये अपनी आदत से मजबूर है ये इंसान, जब तक ये अपने एफर्ट्स नहीं लेगा, इमेच्योरिटी नहीं छोड़ेगा, तब तक जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।